तो कोशिश करनी है कि एतदाल के साथ, जो हमने संतोष की बात की थी, इत्मीनान रखना है, वो किया। खाने पीने का मामला आएगा तो खाने पीने में हमें ये देखना है कि मुतवाज़िन ग़िज़ा होनी चाहिए रोज़ाना। ये पर्सनल केयर के उसूलों में से बड़ा उसूल माना जाएगा। ऐसा ना हो कि सिर्फ आप बिरयानी खाए जा रहे हैं रोज़ाना। अगर 2 या 3 दिन से ज़्यादा आपने एक ही तरह का खाना खाया है तो चौथे दिन बीमार होने का ख़तरा बढ़ जाएगा, क्योंकि आप एक ही तरह की चीज़ खा रहे हैं तो कुछ कमी हो जाएगी। और जो कमी है वो 3-4 दिन में आपके जिस्म को नुकसान पहुँचा सकती है। तो आप पूरे दिन, और योगा में 6 जायक़े माने जाते हैं, वैसे भी उसूल हैं कि 6 जायक़े हैं। आपकी तमाम खानों में, जो पूरे दिन के खाने, उनमें तकरीबन 6 जायके, खट्टा, मीठा, नमकीन, सीटा, जैसे कि बहुत से फल होते हैं बड़े खाते में सीटे लगते हैं, तेज़ मसाले वाले, ये वो सब एतदाल के साथ शामिल होना चाहिए। ये जहन को मुतासिर करते हैं। लेकिन मामला ये है कि पूरे दिन में पर्सनल केयर में अब जहन तो कहीं नहीं आया सिवाय मेडिटेशन के। तो आप बीच में कोई वक्त निकालें जिसको हम ये कहते हैं ना कि भाई दोपहर के खाने के बाद थोड़ा सा तखलिया कर लिया जाए, बैठ जाएँ और आराम से सुकून से रहें, सोए नहीं लेकिन थोड़ी सी देर आराम से बैठें। तो पूरे दिन में अगर आप अपने आप को बहुत ज़हीन और बहुत अच्छा रखना चाहते हैं तो कुछ देर आप पुरसुकून रहेंगे। डू नथिंग। अच्छा, इसी बात पे हम लेते हैं कॉल, इसके बाद फर्दर डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड अर्ली मॉर्निंग, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं वसीम नवाज कानपुर से बात कर रहा हूँ। जी वसीम साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखता हूँ और मुझे बहुत पसंद है ये। थैंक यू। और हेल्थ टीवी की बहुत अच्छी काविश है कि ये लोगों को बता रहा है कि आप अपने सेहत के बारे में किस तरह अवेयरनेस रख सकते हैं। तो मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ से। नहीं, हमें एक्चुअली हमें भी बहुत खुशी है कि आप इतने इंटरेस्ट से देखते हैं। हाँ मैम, मैं जरूर देखता हूँ मैम। अच्छा, मैं सर से बात करना चाहूँगा। हाँ जी, बिल्कुल कीजिए। अच्छा सर, ये है कि भी मैं काफ़ी अर्से से गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम मुझे चल रहा था, तो उसमें मैंने मेडिसिन वगैरह यूज़ किया। मेडिसिन यूज़ करने की वजह से मुझे ना मोटापा हो गया कुछ थोड़ा सा। तो मोटापे की वजह से अब थोड़ा सा वजन जो बढ़ गया है। अब मैं किस तरह की एक्सरसाइज करूं कि भी, और खाना जो है, डाइट जो है वो किस तरह की मैं लूं जिससे मेरा वेट कुछ लॉस हो सके, कम हो सके। तो ये मैंने आपका मशवरा लेना है। अब आपको गैस्ट्रिक है तो नहीं? गैस्ट्रिक इतनी नहीं है मुझे। अब गैस्ट्रिक का अल्हम्दुलिल्लाह काफी मसला हल हो चुका है। चलिए, तो गैस्ट्रिक इतना मसला नहीं है अभी मुझे। बस वेट मुझे जो है ना वो काफी बढ़ चुका है, उसको मैं अब लूज करना चाहता हूँ। बहुत चले जी, बता रहे हैं आपका। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। थैंक यू। हाँ जी सर। एक तो ये कि इसमें 3-4 चीज़ें आती हैं। एक मुद्रा आता है, इसको वायो मुद्रा कहते हैं। अगर शहादत की उंगली को मोड़ के इस तरह दबा दिया जाए तो ये वायो कहलाता है। अच्छा, वो आप ज्ञान मुद्रा देने हाँ। नहीं, मैं वो वेट लॉस वाला करने वाली। नहीं, अभी नहीं, क्योंकि मसला जहाँ से शुरू हुआ था पहले उसका हल करेंगे। अच्छा, वायो मुद्रा हवा का मुद्रा है। तो जिस्म के अंदर जो 84 हवाएं हैं उनको एडजस्ट कर देता है। डकारें नहीं आएंगी। जिनको गैस्ट्रिक बहुत होती है उनके लिए बहुत अच्छा है। और ये दोनों हाथों से लगाया जाना चाहिए तो आइडियल है। किसी वजह से एक हाथ से कोई काम कर रहे हैं, दोनों से नहीं लगा पाते तो भी सही है। कितनी देर लगाना है? कम से कम दिन भर में 5 मिनट। दिन भर में वी कैन डिवाइड दैट 5 मिनट। और ये बीमारी की हालत में इसको थोड़ा सा ज़्यादा किया जा सकता है। लेकिन जब आपको लगे कि ये मसला हल हो गया तो फ़ौरन छोड़ दें। खामखा इसको नहीं करना है। खामखा नहीं करना। ऐसा नहीं कि कई साल तक इसको करना है, ऐसा नहीं है। जब आपको लगे कि आप दवा खाते हैं ना, थोड़ा सा सही हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। हालांकि फ़ौरन नहीं छोड़नी चाहिए जब तक डॉक्टर ना कहे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप करें तो 4-5 दिन करके देखें क्या फ़र्क पड़ा। इसके साथ साथ हमारे कुछ ऐसे पोज हैं जिसमें हम पैर पकड़ के पेट से दबाने की कोशिश करते हैं। वो तमाम जो है एयर को एडजस्ट करने के लिए माने जाते हैं। लेट के एक पैर को मोड़ लें और पेट की तरफ लाएं, एक्सेल करके उसको छोड़ दें, दूसरे पैर को लाएं। इससे भी गैस्ट्रिक सही हो जाएगी। वो और भी एक तरह का क्रंच की तरह का होता है। तो उसके बाद ये है कि उसमें वेट भी कम होगा। लेकिन वेट कम करने में क्योंकि इनके पेट का मामला पहले था तो इनको लेग की ज़्यादा एक्सरसाइज करना पड़ेगी। अच्छा, यानी ये लेग जितनी मूव करेंगे तो उनकी प्रॉब्लम भी गैस्ट्रिक की सही होगी और वेट भी सही हो जाएगा। तो इनको लेग राइजिंग के पोज हो गए जिसमें ये वो कर सकते हैं, ये ब्रिज पोज कर सकते हैं। तमाम वो लाइट एक्सरसाइज। चहलकदमी इनके लिए बहुत बेहतरीन है, वो वज़न को कम करेगी। स्विमिंग इनके लिए बहुत अच्छी है, वो इनको फ़र्क डालेगी। लेकिन ये ज़रूरी है कि ये जो भी काम करें ज़रा कंटिन्यू और दिल जमी से करें। अच्छा, कम से कम ये शुरू में 10 मिनट की एक्सरसाइज करें। ये अलग बात है कि एक्सरसाइज जो चाहें करें फिलहाल। अच्छा, ठीक है। क्योंकि एक्सरसाइज की आदत डालें। मैं इनको अपने योग पे नहीं लाऊंगा। मैं कहूँगा जो एक्सरसाइज है सब सही है। अभी थोड़ी देर पहले भी मैं आपके यहाँ एक्सरसाइज देख रहा था जो आपके एक्सपर्ट करा रही थी, बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज थी। उनमें से कोई एक्सरसाइज देख लें, हर एक्सरसाइज काम की। उसके बाद इसको 15 मिनट
1-2 महीने के बाद, और फिर उसके बाद आधा घंटा ये रोज प्रैक्टिस करें, वजन भी कम हो जाएगा और जो असल मसला था वो दोबारा पैदा नहीं होगा। ठीक है। अच्छा जी, एक कॉल हमारे पास अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मॉर्निंग। मैं मिसेस अजमल बात कर रही हूँ। जी मिसेस अजमल, कहाँ से? हाँ जी, पहले तो आपके प्रोग्राम की बहुत तारीफ करनी थी। थैंक यू सो मच। कर दीजिए। आपका प्रोग्राम माशाल्लाह रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। थैंक यू सो मच, दैट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट। और एक मेट्रो वन और एक आपका। अच्छा थैंक यू सो और मच। माशाल्लाह अल्लाह करे और भी जो चैनल्स हैं वो आपके ही नक्शे कदम पे चलें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा जी, क्या कहना चाहेंगे? और ये कहना हाँ था कि योगी वजाहत से उनसे बात करनी थी। बिल्कुल कीजिए, साथ बैठे। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी, मैं पहले भी आपसे मिल भी चुकी हूँ। मैं आपके क्लिनिक पे आई थी अपने बेटे के साथ बहुत अरसा पहले। ओके जी, तो वो शिज़ोफ्रेनिया का मरीज़ है। ओके ठीक है। तो उसका ये है कि अब वो माशाल्लाह काफ़ी 70% ठीक हो गए। तो उसके लिए अब वो बात समझता है और ठीक है, मतलब काफ़ी। तो ये है कि उसके लिए कोई ऐसी एक्सरसाइज बताएं कि वो आसानी से मान जाए और कर ले। पहले तो वो कहता था कि ये योगी वजाहत हैं, ये क्या आपके बेटे हैं, आप इनका प्रोग्राम देखती हैं? तो क्यूट। मैंने कहा बिल्कुल, सारे मेरे बेटे हैं, जितने भी दुनिया में हैं सब मेरे बेटे हैं, सबकी माँ हूँ। Oh, that's a very sweet thought. हाँ, बस अल्लाह मियाँ उसको जो है शिफा दे। और अदील उसका नाम है। और प्लीज जरा बताइएगा उसके लिए। और मेरी किस स्पेसिफिक चीज की एक्सरसाइज पूछ रही हैं? पूरी बॉडी की पूछ रही हैं या कोई? ब्रेन के लिए। ब्रेन चले ठीक है। मेंटल एक्सरसाइज। बात ये कि मेरी याददाश्त भी जो है ना थोड़ी कमजोर है। अच्छा चले बता रहे हैं आपका। मैं नमाज पढ़ती हूँ तो रकात भूल जाती हूँ, इस तरह ना, बिल्कुल शॉर्ट मेमोरी है। ये तो मतलब कंसंट्रेशन का भी थोड़ा सा इशू लग रहा है ना? और हार्ट बीट भी तेज हो जाती है। अब आपसे बात कर रही हूँ ना, इतनी हार्ट बीट तेज हो गई है, कोई हद नहीं। वैसे इसका तो अभी मैं बता देता हूँ। बहुत शुक्रिया। अभी थोड़ी देर बाद बताइएगा, मैं कमरे से बाहर चली। अच्छा चलिए ठीक है, जल्दी से कमरे से बाहर जाइए। आपके लिए एक और तारीफ करनी थी, ये आप बहुत बोल्ड एंड ब्यूटीफुल हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। चलिए पहले आप खुश हो रहे थे, मैं उसके बाद खुश होती रहती हूँ। आप बताइए, वो कमरे से चली गई होंगी अब तक। जज़ाकल्लाह। हाँ जी। देखिए यहाँ पे सिर्फ एक खातून का फ़ोन नहीं था, ये एक माँ का फ़ोन। और ऐसी हमारी कई माएँ हैं जो आज इस्तराब में इसलिए हैं कि उनके बच्चे वो काम नहीं कर पा रहे जैसा वो चाहती हैं। उसकी एक बुनियादी सी उसमें सिकम है। मैं भी माशाल्लाह, मेरी 2 बेटियां हैं, मेरा बेटा है, और ये कहते हुए मुझे बड़ा फ़ख्र है कि अब मेरा बेटा जो है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ होता है। वो मेरा मैनेजर है मेरे ऑफिस में। अच्छा, और मैं वहाँ का CEO हूँ, तो वो मार्केटिंग मैनेजर हैं। मार्केटिंग मैनेजर है। कल पहली दफ़ा हमने उसको पे भी दी है, उसकी सैलरी दी गई है। ये किसी बाप के लिए, किसी वालिदैन के लिए बहुत खुशी का मौका होता है जब उसकी औलाद उस मुकाम पे आ रही होती है जहाँ वो चाहता है। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अल्लाह सुब्हान ताला का शुक्र अदा करता हूँ, और मेरे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये एहसान करम है, और बुज़ुर्गान दीन का मैं उनकी दुआओं का शुक्रगुज़ार हूँ। देखिए बीबी, बात यह है कि जब एक माँ ये कहती है कि उसका बच्चा इस तरह के मसाइल में आ गया, तो वहाँ पे मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ। एक तो ये कि जो भी चाहता है कि उसके बच्चे बेहतर रहें, वो तस्वुर ये किया करें, मेडिटेट। अभी हमने बात की कब उठना चाहिए, तो देखिए कितनी बड़ी अच्छी बात हुई। सब सो रहे होते हैं ना, तो दुख भी कम होता है। जब सब उठते हैं तो दुख बढ़ जाता है। पॉइंट वेरी ट्रू। हाँ। तो सुबह दुख भी कम होते हैं, लोग भी कम होते हैं, लोग कम होते हैं, दुख कम होते हैं, थॉट्स भी कम होते हैं, बहुत सारी चीजें कम होती हैं। ठीक है ना? तो उस वक्त बैठ जाएं। आइडियली वो आइडियल वक्त है, लेकिन जब भी वक्त मिले आप तस्वुर करेंगे आप आराम से बैठी हुई हैं और आपके ऊपर से सफ़ेद रंग की रोशनी आप पे गिर रही है, दूध या सफ़ेद चांदनी जो इसे। अच्छा, कहाँ बैठी हुई हैं? पूरा काला डार्क रूम है? नो डार्क, किसी भी खुली जगह पे बैठी हुई है। आप अपने सामने उस बच्चे को ले आएं और तस्वुर करें कि उस बच्चे पे भी उस सफ़ेद रंग की रोशनी गिरे जा रही है। आप माँ जब ये तस्वुर करेगी तो DNA क्योंकि उसका सेम है, तो उस बच्चे पे वो इफेक्ट आने लगेंगे, वो ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। बच्चे सिगरेट पीना छोड़ देते हैं, बदतमीज़ी करना छोड़ देते हैं, ज़्यादा पाक साफ इबादत की तरफ चले आते हैं।
दैट्स वेरी नाइस। हिंदू मत में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो बच्चा ज्ञान ध्यान ना करे उसको ये मुद्रा लगवाते हैं, ज्ञान का मुद्रा, ताकि उसकी नॉलेज अच्छी हो जाए। इन्होंने कहा याददाश्त का मसला, ये लगवा दें। ये मुद्रा लगाने से, ये मुद्रा लगाने से इंसान चिड़चिड़ेपन में नहीं आता, घबराहट नहीं होती, गुस्सा नहीं होता। तो ये उस बच्चे का भी मुद्रा है, लेकिन शायद वो बच्चा ये ना लगाए, ठीक है ना? तो माँ को चाहिए कि वो अपनी मेडिटेशन के थ्रू उस पर काम करे। लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पे ये बात मौजू से हट रहा हूँ, लेकिन मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि मौजू हमारी उस बहन के सवाल से ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। पर्सनल केयर बाद में भी डिस्कस हो सकता है, लेकिन बहन का सवाल इंपॉर्टेंट है। गेम के नाम से एक टेक्निक है जो बच्चों के साथ करनी चाहिए। गेम के खेल के 4 बड़े नियम माने जाते हैं। मसलन आप उसमें एक ख़ास आज़ादी देते हैं, ठीक है, यानी आपने कहा इस ग्राउंड में बेटा भाग सकते हैं आप, इस ग्राउंड के अंदर, इस ग्राउंड से बाहर जाएंगे तो आप आउट हो जाएंगे। तो आपने आज़ादी दी, लेकिन एक लिमिटेशन के साथ। फिर आप एक पर्पस देंगे कि बेटा इस ग्राउंड में जो आप भागेंगे तो राइट साइड से लेफ्ट पे जाएंगे तो लेफ्ट वाला आपको रोकेगा, लेकिन आपको राइट पे जाके गोल करना है, तो उस गोल में जाके गोल करना है। पर्पस बताएंगे हम क्यों भाग दौड़ कर रहे हैं, लेकिन इंसेंटिव भी होना चाहिए। ये जब आप ऐसा कर लेंगे तो बेटा फिर आपको ये ट्रॉफी मिलेगी, इनाम मिलेगा, फर्स्ट आ जाएंगे, आप जीत जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों की तरबियत में वालिदैन या तो कोई एक पहलू इसका कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं। मतलब या तो वो पाबंदियाँ ही लगा जा रहे हैं, ये ना करो, वो ना करो, लेकिन थोड़ी सी फ्रीडम तो दें। तो उसूल ये रखें कि बच्चे को कुछ बताया, उसके लिमिटेशन बताई, उसका पर्पस बताया और उसका इंसेंटिव भी दिया, शाबाशी दे दी, सही, हाँ, कुछ ताकि ऐसा वो काम like किया। मैंने भी आपको again, बताया हाँ। कि मेरे बेटे ने पहले फर्स्ट पे मैंने दिए उसको, हाँ, उसको आप क्या इंसेंटिव दिया जरूरत ना, थी कि आप उसको जाके वरना पे थे, हाँ। मेरे तो खर्चा हो ही रहा है उस पे। सही है। लेकिन जब मैंने उनको दिया तो कल उन्होंने हमें रात को पूरी फैमिली को खाना भी खिलाया, आए तो कल हमने फिश खाई जाके। क्या लेकिन बात वो फिश मेरे अपने पैसों से कहीं ज़्यादा मज़े देने वाली फिश थी, क्योंकि मेरे बेटे ने पहली दफ़ा खिलाया था। तो मैंने उनको एक चीज़ दी और ये बताया कि देखो ये इसको इस तरह इस्तेमाल भी करना है, और ये इस्तेमाल मैं पहले उनको दिखा चुका था और वो उन्होंने पूरा वक्त हमें दिया। तो जहन में रखना पड़ेगा कि बाज़ दफ़ा बच्चे हमसे इसलिए मुसीबत में चले जाते हैं कि हम भी उनको गाइड नहीं कर पा रहे थे, कि कसूर बच्चों का नहीं हमारा है। इसको अच्छे डॉक्टर को दिखाना, मैंने दिखा दिया होगा, उनको दिखा दें, लेकिन परेशान नहीं होना है। इसकी बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, मामला सही हो जाएगा। और कोशिश करें कि जहाँ ये कोई अच्छा काम करे इसको शाबाशी दें, ताकि इसको ज़रूरत ना पड़े किसी और की तरफ जाने की, कोई फर्दी शख्सियत बनाने की। ओह, ये भी है, वेरी ट्रू। अच्छा जी, आज हमने योगी बजाज साहब से जो पर्सनल केयर पे बात की, वो हमारी अर्ली मॉर्निंग से लेके पूरा दिन जिस तरह एक इन्होंने स्पिरिचुअल तरीके से जो हम लोग अपने आप को क्लीन रख सकते हैं, ज़्यादा फोकस हम लोगों ने उस तरफ किया। अभी हम लोग बात करेंगे आगे कि फिज़िकली हम अपने आप को कैसे अपनी केयर कर सकते हैं, और जहाँ स्पिरिचुअल बात होती है वो मेंटल हेल्थ ऑटोमेटिकली रिलेट हो जाती है, तो उस पर भी बात होती रहेगी। अभी बिल्कुल टाइम ख़त्म हो गया है, तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का, और इतनी अच्छी आपने हमें बातें बताई। पूरे दिन का आगाज़, कहते हैं ना, दिन का आगाज़ अगर आपका अच्छा हो जाए ना तो दिन आपका ऑटोमेटिकली अच्छा गुजरता है। अगर आपको दिन के आगाज़ में ही कोई जैसे कहते हैं पसूड़ी पड़ जाती है तो फिर वो पूरा दिन आपका जो है ना वो संभाव यही होता रहता है पूरे दिन में। तो जी अभी है छोटी सी ब्रेक का वक्त, ब्रेक के बाद हम और बात करेंगे पर्सनल केयर पे, कहीं में जाएगा। विल बी राइट बैक।